7 बजिए 3 मिनट होए। लाओ सुनो समाचार पत्रें दियां सुर्खियां। साथ मैं हूं विजय गोस्वामी। वक्फ संशोधन विधेयक पारित, आज राज्यसभा में होगा पेश। लोकसभा ने बुधवार रात करीब 2 बजे वक्फ संशोधन विधेयक बहुमत से पारित कर दिया। विधेयक के पक्ष में 288 जबकि विरोध में 232 मत पड़े। सदन ने विपक्ष के सभी संशोधनों को भी ध्वनि मत से खारिज कर दिया। लोकसभा में 12 घंटे हुई चर्चा। किरेन रिजिजू बोले, देश के अल्पसंख्यक समुदाय दुनिया में सबसे अधिक सुरक्षित। शाह ने दिए एक जवाब, कहा देश का कानून सबको मानना होगा। भाजपा और डॉक्टर अंद्राबी ने वक्फ विधेयक को बताया क्रांतिकारी बदलाव वाला। अन्य संगठनों ने जताया विरोध। बोर्ड में सुधार कर 3 साल में 2 गुना बढ़ाई कमाई, कौम की होगी भलाई, बोले डॉक्टर अंद्राबी। पाकिस्तान का फिर दुस्साहस, दूसरे दिन भी गोलाबारी, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर 2 दिन में 2 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन, सुरक्षा बल सतर्क। मंगलवार की घटना पर सेना ने कहा, पाकिस्तान ने बिना उकसावे के गोलीबारी की थी, दिया गया माकूल जवाब। लोहाई मल्हार व पंजतीर्थी में आतंकियों की तलाश जारी, दुश्मन की हर हरकत का दें कड़ा जवाब, कहा जीओसी ने। पाकिस्तान बैठकी कराना चाहता था घुसपैठ, बारूदी सुरंग धमाके के बाद फायरिंग में 2 ढेर। अपने कौशल को राष्ट्र के निर्माण और जन कल्याण में उपयोग करें युवा, कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में शारदा विश्वविद्यालय के एल्यूमिनियाई मीट को भी किया संबोधित, कहा शिक्षा ही एकमात्र धन जो दीपक की तरह अंधकार को करती है दूर। विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा मेजर गीतिका कौल को किया सम्मानित। उपराज्यपाल ने शारदा विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा मेजर डॉक्टर गीतिका कौल को उच्च मुकाम को हासिल करने के लिए सम्मानित किया। मेजर गीतिका कौल विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली पहली भारतीय सेना महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। पूरी दुनिया की निगाहें बुधवार को जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुप्रतीक्षित जवाबी टैरिफ की घोषणा पर लगी रहीं, वहीं भारतीय विशेषज्ञों ने कहा कि इसका देश के कृषि, ऑटोमोबाइल, दवा, स्वर्ण आभूषण जैसे क्षेत्रों पर बड़ा असर हो सकता है। ट्रंप ने कहा, टैरिफ घोषणाएं अमेरिका के लिए मुक्ति दिवस के समान होंगी। विशेषज्ञों का आंकलन, जिस क्षेत्र में टैरिफ अंतर ज्यादा वहां अधिक प्रभाव। सरकार ने बनाया कंट्रोल रूम, देर रात तक डटे रहे अधिकारी। केंद्र सरकार ने ट्रंप की जवाबी शुल्क की घोषणाओं की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया, जहां वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय समेत अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ई बसों में दूसरे दिन 60% सीटें महिलाओं से भरी रहीं। इस दौरान 30 से ज्यादा रूटों पर बसें दौड़ी। कठुआ जम्मू, जम्मू सांबा और कटरा रूट पर महिलाओं ने मुफ्त सेवा का ज्यादा लाभ उठाया। इस दौरान स्मार्ट सिटी को ई बसों से 8 लाख की जगह 3,20,000 रुपए की कमाई हुई। हालांकि पहले दिन यानी 1 अप्रैल को कमाई 4 लाख रुपए तक हुई थी। प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की तैयारी, बनाई गई वेबसाइट। कई आदेश वेबसाइट पर अपलोड किए गए। कभी भी सरकार जारी कर सकती है आदेश। देश के अन्य महानगरों की तर्ज पर जल्द जम्मू कश्मीर में भी लोगों को भी प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना पड़ सकता है। हालांकि अभी तक सरकार ने इसकी घोषणा नहीं की है। अलबत्ता आवास एवं शहरी विकास विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। कटड़ा से श्रीनगर तक का सफर अब मात्र 3 घंटे में। यदि आप माता वैष्णो देवी की यात्रा का कार्यक्रम बना रहे हैं तो साथ ही कश्मीर घूमने की भी तैयारी कर सकते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस से सुगम होगी यात्रा। प्रधानमंत्री 19 को करेंगे परियोजना का उद्घाटन। अद्भुत होगा सफर, विशेष डिजाइन की है वंदे भारत ट्रेन। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी खबर, चिकित्सा केंद्रों में 6 से अनिवार्य प्रमाण पत्र बनाने की तैयारी। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर आगामी 14 अप्रैल से अग्रिम यात्री पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्य सचिव अतुल डुल्लू ने देश भर के राज्यों से 5 अप्रैल तक सीएचसी के लिए नामित डॉक्टरों की सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं।
और अब कुछ अन्य समाचारों की जानकारी आपको देंगी पायल। धन्यवाद। आज से बिजली आपूर्ति रहेगी प्रभावित। बिजली के जरूरी रखरखाव कार्य के कारण भटिंडी, सुंजवा और आसपास में 3, 5, 8 और 12 अप्रैल को सुबह 8 से 1 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट, सीट बेल्ट नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। डीसी जम्मू ने आरटीओ जम्मू को दिए संचालकों से बैठक कर फैसले पर अमल करने के निर्देश। हेलमेट और सीट बेल्ट ना पहनने वालों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इसको लेकर जिला उपायुक्त सचिन कुमार ने आरटीओ जम्मू को निर्देश जारी किया है। इसमें कहा है कि वह इसे लेकर पेट्रोल पंप मालिकों के साथ बैठक करें और कहें कि यदि कोई चालक नियमों का उल्लंघन कर पहुंचे तो उसे मना कर दें। ये फैसला शहर में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए किया गया है। रणवीर नहर में छोड़ा पानी, कैनाल हेड तक नहर 3 फुट भरी। आगामी 2 से 3 दिनों में पहुंचेगा अंतिम छोर तक पानी। सिंचाई विभाग ने रणवीर नहर में पानी छोड़ दिया है। पानी कैनाल हेड तक पहुंच गया है। नहर कुल 3 फुट तक भर गई है। यहां पर पानी को रोका गया है। नहर भरने के बाद पानी आगे के लिए छोड़ा जाएगा। इसके बाद किसान इसका सिंचाई में उपयोग कर सकेंगे। नहर में पानी छोड़ने की मांग किसानों की ओर से लंबे समय से की जा रही थी। मां के चरणों में लगाई हाजिरी, गूंजते रहे जयकारे। चैत्र नवरात्र पर माता वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन पाकर श्रद्धालु स्वयं को धन्य मान रहे हैं। नवरात्र के पहले 4 दिनों में 1,70,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दर पर नतमस्तक हुए हैं। और अब कुछ खेल जगत की खबरें। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराकर जीती वनडे सीरीज। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में 84 रन से हराकर 3 मैचों में वनडे सीरीज अपने नाम कर ली है। मोहम्मद सिराज की करिश्माई गेंदबाजी और जोस बटलर ने तूफानी नाबाद अर्धशतक की बदौलत गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को उसके घर में 3 गेंद शेष रहते 8 विकेट से नतमस्तक कर दिया है। भारतीय मुक्केबाज जादूमणि सिंह ने ब्राजील के फोज डो झुगाऊ में चल रहे विश्व मुक्केबाजी कप के 50 किग्रा भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने हैरतअंगेज कदम उठाते हुए अपने घरेलू टीम मुंबई को छोड़ने का फैसला ले लिया है। उन्होंने मुंबई टीम छोड़ने के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है। वह अब घरेलू क्रिकेट में गोवा के लिए खेलेंगे। और अब मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार वीरवार को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। कल जम्मू में अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज सूर्यास्त 6:53 पर और कल सूर्योदय 6:16 पर होगा।